जब मैया पार्वती जी का विवाह होकर के आया, एक बार मैया ने प्रश्न किया, क्या कथा जो सकल लोक हितकारी। ध्यान दो, मैया पार्वती जी ने बाबा से यह नहीं पूछा, स्वामी जी से, अब जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है ना विवाह होकर के, तो क्या पूछती है? बोले अपने एक ही 2 दिन में पति देव से कहेगी, गाय पति देव हमारे मकान कितने हैं। अब जो गांव है ना अपना, गांव के जो यहाँ पे पानी होने के कारण गोगोरा ग्राम में बोले पानी ज्यादा है, तो यहाँ का मकान तो चला गया, लेकिन यहाँ के मकान के जाने के बाद कितने प्लाट ले ले, इनको मुआवजा कितनों मिलो। विवाह होकर के आए, बोले पत्नी और कुछ नहीं पूछे, क्यों पति देव जो मकान तो चलो गो पानी में, मुआवजा कितनों मिलो, महोबा में प्लाट खरीदो कि नहीं, कबरई में प्लाट है कि नहीं, अच्छा जमीन कितनी खरीद ली। और तो और जो बता, बोले जो सासू अम्मा की जो तिजोरी रखी ना, जो सब मुआवजा को पैसा हो 50 लाख, बाकी चाबी को गुच्छा कहाँ है तेरा, जो बताइए। आजकल की माताएं मैंने यही पूछती और कुछ नहीं। आजकल की माताएं मैंने मकान पूछे, दुकान पूछे, प्रॉपर्टी पूछे, लेकिन धन्य है मैया पार्वती जी पूछ रही, कथा जो सकल लोक हितकारी। तो लोक कल्याणकारी है सगत कथा है, अपने हित के लिए नहीं, स्वांता सुखाए नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के लिए। सोई पूछल चाहे शैल कुमारी, और जब इतनी बात कही तो इतना कहते बोले, धन्य धन्य गिरी राजी कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। तुम्हारे जैसा धन्य हो गिरिराज की कन्या, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि जो तुमने प्रश्न किया किसी और ने नहीं किया, धन्यवाद का पात्र बना दिया, क्योंकि धन्यवाद का पात्र वही है, ऐसा आजकल का धन्यवाद नहीं। बोले महाराज बीड़ी पीने वाले को लगी वो भयंकर तलब, गांजा पीने वाले को, जितने यहाँ गांजा पीने वाले बैठे हो हम किसी की बात नहीं कर रहे, ध्यान दें, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। गांजा पीने वाले को भयंकर तलब लगी, वो माचिस मिलना रही हो ढूंढने पर। जो हमारी छोटू भैया है ना, जे तो हमारी ठाकुर जी की माचिस उठा के ले जाते तुरंत, दीदी माचिस दइयो गांजा के लिए। अगर गांजा पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को माचिस की तीली ना मिले तो क्या करेंगे? बोले अगर एक कोई माचिस की तीली भी दे तो कहते धन्यवाद भैया धन्यवाद, तुमने मरते हुए को जला लिया भयंकर तलब में। अपने धन्यवाद को इतना छोटा ना समझे, धन्यवाद किसको देना चाहिए? भोले बाबा देते। बोले धन्य धन्य गिरी राजे कुमारी, तुम समाने को नहीं उपकारी। जो प्रश्न लोक कल्याण के लिए हो, एक जन के लिए नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के लिए हो, वो कल्याणकारी प्रश्न, वो धन्यवाद का पात्र है। आज वही प्रश्न राजा परीक्षित कर रहे हैं, अपने लिए नहीं सबके लिए। महाराज ये जगत है ना, जगत कैसा है? बोले निद्रया नक्तम जवायन चाओ वावया, शिवाचार से हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। व्यक्ति आज का सोता है, खाता है, परिवार का भरण पोषण करता है, केवल यही करता। और एन केन प्रकारेण चाहे जैसे आए, कहा गया है कि जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे वो दूसरों पर नहीं करो। लेकिन व्यक्ति मानता कहाँ है? बाजार जाएं, अपनी दुकान में कोई ग्राहक आ जाए, कपड़ा की दुकान हो, बर्तन की दुकान हो, चाय जाए की दुकान मान लो, वो अपनी दुकान में बैठ करके अगर लोगों को काटे कि 5 की चीज 50 में दे दी, तो क्या कहेंगे घर में? आज तो अच्छी बिक्री हुई। बोले ऐसे ग्राहक आए कि आज 5 रुपया की चीज त्योहार पड़ेगा, उसने 50 की ठोक दी सीधे, बहुत अच्छी फायदा है। और वही व्यवहार बोले जाके सीधे अगर दूसरों की दुकान में आए
और कहीं 5 की चीज 50 में मिल गई, हत्यारे सत्यानाश हो जाए जाको। हाथ तो है बहुत मार लो, इतनी की चीज मिल रही इतनी जाके दे दे। अपन व्यवहार करो तो बहुत अच्छा, दूसरा करे तो राम राम 70 गाली देंगे। कहते हैं जैसा व्यवहार अपने पे अच्छा नहीं लगे दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। महाराज आज का व्यक्ति परिवार का भरण पोषण करता, सोता है, खाता है, पीता है, यही करने में जीवन निकल जाता है, और ये तो फिर पशु भी कर लेता है। तो महाराज उनके कल्याण के लिए कुछ बताइए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्यः, व्यक्ति मात्र अगर आया है तो क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य, भगवान के गुणगानों का सुनना चाहिए। श्रोतव्यः, भगवान के हरि गुणगानों को सुनना चाहिए। और दूसरा बोले कीर्तव्यस्य, भगवान के गुणगानों को गाना चाहिए। क्योंकि ये मनी राम है ना, जो मन, ये मन जितनी जिसकी कीर्ति सुनता है ना उतनी उसका दीवाना हो जाता है, भले ही वो झूठा हो। अगर कहीं देख लें कि कोई दरबार लगा है और दरबार में बहुत बड़ी लंबी भीड़ लगी तो समझ लो दुगनी भीड़ और हो जाए।